हेलो। चलो मैट्रिसेस के और क्वेश्चन कर लें, बिकॉज हमें पता है प्रैक्टिस इज द की, है ना। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन 1 + a³ - 7a इज इक्वल टू। अब देखो, तुम्हें सिंपल सी एक चीज उसने बोल दी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो ये तो मैं नोटिस कर लिया है। अब 1 + a³ है, i + a³ बोल दो इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस a³, उसे हम क्या लिख सकते हैं? i³ जो i ही रहता है ना। 3ai, ए स्केयर आई, है ना। 3ai, फिर से एक आ जाएगा 3a² और एक 3ai² होगा, वो भी आई आए, तो ai इज इक्वल टू ए ही होता है, हमें पता है, ये भी हमने रूल किया हुआ है मैट्रिसेस का। तो प्लस 3a² प्लस 3a² प्लस a³ -7 a आ जाएगा। अब हमें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, तो मैं इस ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे ए डाल सकता हूँ। 1 + 3a i + 3a प्लस 3a। अब a³ क्या हुआ? अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हुआ, अगर अब मैंने दोनों साइड पे प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए को, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए को, तो a² टू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए हो गया। तो a³ क्या बन गया मेरे पास? a² बन गया, जो मेरे पास इंटर्न फिर से a बन गया, तो मैं इस a को भी यहाँ पे a लिख लूँ, a³ को भी -7a हो गया मेरे पास। 6a 7a a, तो ये i रह गया मेरे पास अकेला, a i + 3 3 6 और एक 7 आए, -7a कैंसल, तो आंसर इज i ओनली। तो ये तो मेरा ए आई आ गया, देखो ऑप्शन में आई है कहीं पे दिया हुआ। हाँ, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स ए आई जे एम इन टू एन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होती है या नहीं होती है? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इन टू एन सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्मूला क्या होता है? ए आई जे इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ ए जे आई, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 4 पे चलते हैं अब। इफ ए इज इक्वल टू देन ए स्क्वायर। सिंपल है यार। अच्छा, इसको थोड़ा सा करो, सभी 1 1 1 1 है, जो मेरा फर्स्ट कॉलम आएगा वही मेरा सेकंड आएगा, वही मेरा थर्ड आएगा, है ना। तो सोचो यहाँ पे भी 1 1 1 था, 1 1 1 और 1 1 1, तो इसको उठाया और यहाँ पे लिख दिया 1 1 1। तो पहला कॉलम मेरे पास क्या आया? 1 + 1 + 1, नीचे भी 1 + 1 + 1, नीचे भी 1 + 1 + 1, क्या बन गया मेरे पास? तो ये बन जाएगा पूरा 3 3 3 3, ऐसे ही यहाँ पे भी 3 3 3, ऐसे ही यहाँ पे भी 3 3 3। अब इन सब 3 को मैं 3 कॉमन ले लूँ पूरे मैट्रिक्स से, तो ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये 3a है या नहीं है? तो 3a, सी इज द राइट ऑप्शन। If a is equal to alpha 0 1 1 and b is equal to 1 0 5 1, then a is equal to a square, b is true, a square is equal to b, किसके लिए ट्रू? ए स्क्वायर बना लूँ मैं यहाँ पे, अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1। अब ए स्क्वायर मेरे पास आएगा क्या? वो मेरे पास अल्फा स्क्वायर, ये ऐसे ही यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, नीचे अल्फा स्क्वायर +1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 0 5 1 आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर यहाँ तो इक्वल टू 1 है, या अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, बिकॉज यहाँ पे भी है। तो यहाँ तो ये +-1 है, यहाँ ये +-2 है, तो देखो +-1 या +-2 कहीं पे है। अब अल्फा की दो वैल्यूज आ रही हैं ए की मैट्रिसेस में, यहाँ पे 1 डालोगे, -1 डालोगे, 4 डालोगे, -4 डालोगे, -2 डालोगे, क्या डालोगे? सॉरी, +-2, तो ये तो ट्रू ही नहीं है ना, फॉर नो वैल्यू ऑफ अल्फा हो जाएगा फिर ये। सो डी इज द राइट ऑप्शन। अब अल्फा इज इक्वल टू मैट्रिसेस अगर दोनों कंपेयर हो रहे हैं तो एक वैल्यू आनी चाहिए हर जगह, सो नॉट डिफाइंड या फॉर नो वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6,
if A and B are two matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A, then A square plus B square. अब देखो A square plus B square, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AA प्लस BB लिख सकता हूँ, A square plus B square को. तो अब यहां पे ये जो A है इसको मैं BA लिख लूं, A इंटू BA, प्लस यहां पे ये जो B है इसको मैं AB लिख दूं, A इंटू AB, या फिर ये यहां पे जो B है इसको मैं AB लिखा हुआ है. ओके, बट क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे? करता है ना. तो इसको मैं सॉरी यहां पे ये B आएगा, तो इसको मैं A BA और इसको भी मैं BA इंटू B कर देता हूं, बिकॉज एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो यहां पे BA प्लस AB हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं B, इसे A, फिर से यही प्रॉपर्टी लगा के, तो BA प्लस AB हो गया. तो ये आ गया मेरे पास A प्लस B. तो आ गया मेरा आंसर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B. जस्ट बिकॉज हमने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ पता होना चाहिए आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, इट होल्ड्स. क्वेश्चन नंबर 7, इफ A इज इक्वल टू 1 बाय पाई, अब A की वैल्यू दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है, देन A माइनस B इज इक्वल टू, अब दोनों के बाहर 1 बाय पाई है, 1 बाय पाई कॉमन ले लो पूरे में, A माइनस B करो, साइन इनवर्स एक्स पाई, माइनस था यहां पे तो प्लस कॉस, कॉस इनवर्स एक्स पाई, है ना. प्लस यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स एक्स पाई माइनस tan इनवर्स एक्स अपॉन पाई दिया हुआ है, तो ये तो जीरो हो गया हमारा ये वाला. इधर मेरा आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय पाई, ये भी जीरो हो गया. तो कौन कौन से जीरो हो गए, एक तो ये जीरो हो गया, एक तो ये जीरो हो गया, और ये क्या बचा हमारा, कॉस इनवर्स पाई एक्स प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स, सॉरी कॉट इनवर्स पाई एक्स टेन इनवर्स पाई एक्स. तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाय टू होता है. तो इसको मैं लिख लूंगा 1 बाय पाई अंदर पाई बाय टू, जीरो जीरो, और कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, फिर से पाई बाय टू. अब पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, ये जब पाई अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 0 0 1, तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं, बट वो 1 बाय टू है. तो इस 1 बाय टू को मैं बाहर कॉमन ले लूं, तो ये 1 0 0 1, तो ये हाफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास आंसर आता है कि नहीं. तो हाफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स D इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, इफ A इज इक्वल टू A0 0, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है A, तो A4, इसका मतलब A बाय 4. A का अगर हम A को हम 4 टाइम्स कर दें तो क्या बनेगा, अपने पास ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, है ना. तो चलो देखते हैं, पहले लिखो A क्या है, A0 0 0 A0 0 0 A, तो A स्क्वायर कर दूं मैं, मेरे तो A और 0 भी सेम से ही लग रहे हैं, चलो कंफ्यूज मत हो जाना. तो जब मैंने A स्क्वायर किया तो मेरे पास ये क्या बनेगा, यहाँ पे A स्क्वायर 0 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी A स्क्वायर 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे एक A स्क्वायर, तो A स्क्वायर तो मेरे पास ये आ गया. अब A4 क्या आएगा, A स्क्वायर और A स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं, A4 आ जाएगा मेरे पास. तो करो A4, तो ये बन के आएगा A4 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे वाले में 0, नीचे 0 0, A4 0 0 0 और A4, तो A की पावर 4 इज इक्वल टू A4. तो ये देख लो A4 वाला है कहीं पे जहाँ पे A की पावर 4 दी हुई, हाँ ऑप्शन बी.
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा देखो, अगर इतना लंबा भी नहीं करना ना, तो तुम्हें पता है कि जब ए स्क्वायर पे यहाँ पे कभी 2 नहीं आया तो ए 4 पे कहाँ से आ जाएगा, है ना। और उल्टा डायगोनल तो नहीं बन पाएगा, और ऊपर 0 0 आ रहे हैं तो ये भी नहीं। तो बाय तो इलिमिनेशन तुम जब ए स्क्वायर पे पहुंचे ना, तो बाय इलिमिनेशन ही ये ऑप्शंस निकल जाएंगे सारी। तो सिर्फ तुम्हारे पास बी ऑप्शन बचेगी। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए इज इक्वल टू, देन ए की पावर 4 ढूंढनी है। फिर से पीछे वाला ही क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 1 1 1। तो पहले तो ए स्क्वायर ढूंढे। ए स्क्वायर कैसे होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 से। क्या बना, 1 1 1, सब में यहाँ पे 1 + 1 + 1 आएगा, नीचे भी 1 + 1 + 1, और ये हम कर भी चुके हैं। तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको जल्दी से लिख लूँ, तो ये मेरे पास 3 3 3 3 3 3 और 3 3 3 आ गया। तो अभी इसका स्केयर कर दिया दोबारा से, तो 3 × 3 27 27 27 बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बना, ए की पावर 4 इज इक्वल टू 27 27 27 बन गया, है ना। तो सिंपल सा एक, अगर ए है, अब ये प्रो टिप सुनो। आंसर तो तुम्हारा 27 27 27 आ चुका है। प्रो टिप्स देख लो एक, अगर ए आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, ऑर्डर ऑफ 3 है, 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 1 1 दिए हुए हैं, तो तुम जब भी ए की पावर कुछ करो ना, 10 कर दो, तो उसका आंसर आएगा 3 की पावर 10 - 1। इफ ए इज टू द पावर n, तो अंदर हमेशा तुम्हारे पास 3 की पावर n - 1 का मैट्रिक्स बनेगा, उसी ऑर्डर का। ठीक है, तो ये याद रखना। अब यहाँ पे 3 हमने A4 किया था, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बना, 3 की पावर 4 - 1, तो 3 की क्यूब भी होता है 27। तो ये याद रखना हमेशा के लिए। सो देखो यहाँ पे 27, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ A is given and then A ट्रांसपोज A is, पहले तो A लिखो, क्या बनेगा, कॉस अल्फा की जगह ए ले लो, इजी है लिखने में थोड़ा, साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, ये मैट्रिसेस है। ट्रांसपोज क्या हो गया इस मैट्रिसेस का, साइन उधर चले जाएगा, कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ गया पहले पे। यहाँ पे इन दोनों को, इस और इसको उठा के यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कॉस ए आया, यहाँ पे साइन ए आया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे वाले में क्या बना, साइन ए कॉस ए, या फिर कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा ये वाला। इधर क्या बना, इसको उठा के लेके गया माइनस साइन ए कॉस ए, और कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो ये भी 0 हो गया मेरा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो कहीं पे 1 0 1 0 0, और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना साइन का, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो 1 0 0 1 जैसा कुछ आंसर आ रहा है, तो देखो 1 0 0 1, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, ए दिया हुआ है हमें, है ना, ए क्यूब ढूंढना है। कितनी मुश्किल बात है, नहीं बस एक लंबी कैलकुलेशन है। ए स्क्वायर बन जाएगा √3/2। देखो ऐसे क्वेश्चन भी ना एक्सपेक्टेड हैं, जो तुम्हें थोड़ा परप्लेक्स करते हैं। अब देखो यहाँ पे रूट वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, और माइनस भी दिए हुए हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी इसको सॉल्व करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेंथी जरूर है। तो ए स्क्वायर दोबारा कर लेता हूँ मैं, क्या बनेगा, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, तो इसकी मैंने वैल्यूज लिख ली, और ये इधर बन जाएगा
-1/4 प्लस 3/4, तो ये तो मेरे पास एक जीरो ही हो गया। हाँ जी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बना निकल के 2/4 √3/2 -√3/2 एंड 2/4। तो इनको मैं 1/2 को लूँगा, 1/2 √3/2 -√3/2 एंड 1/2, है ना। अब इसको फिर से, अब देखो वो रिवर्स होगी, पहले यहाँ पे √3/2 पहली पोजीशन पे था, वो सेकंड पे चला गया। अब फिर मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो प्री मल्टीप्लाई करूंगा ना। a³ के लिए हमेशा क्या करते, a/a² कर दिया मैंने, तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करूंगा √3/2 से, √3/2 से, तो यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं फिर से। तो मेरे पास अब इसको दोबारा प्री मल्टीप्लाई करके आंसर देखो, और जिस इसका आंसर 0, 1, -1 और 0 आ रहा है, तो वेरी गुड। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ a इज इक्वल टू 0 साइन a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज, a इज इक्वल टू a ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि 0 साइन थीटा कॉस थीटा 1, तो इज इक्वल टू 0 कॉस थीटा साइन थीटा 1। तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ है तुम्हें अब, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। इसको अगर मैं इधर ले आऊँ, नीचे चला जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा कितने इक्वल होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो देखो π/4 वैल्यू कहीं जैकपॉट लगा हो हाथ, तो 12th का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, अब ये भी बस एक लेंथी क्वेश्चन है और इतना इजी है ना, तुम बोलोगे ये क्या ही था। इफ a की वैल्यू दी है, देन a³ - RA² - QA इज, तो पहले तो a³ की वैल्यू ढूंढनी है। अब टाइम लगाओ और a³ की वैल्यू ढूंढो। a³ क्या है, बस a इंटू ए, है ना, a² आ गया, फिर a² से फिर प्री मल्टीप्लाई, क्यूब में हमेशा याद रखना इसको, हम a² आ गया तो a इंटू a² करेंगे हम, a² इंटू ए नहीं करेंगे, a इंटू a²। तो मेरे पास अब मैं a³ की वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे। a³ मेरे पास कुछ ऐसा सा बनेगा, p Q R P R, P प्लस Q R, Q प्लस R², PQ प्लस PR², Q² प्लस PR प्लस QR², और लास्ट में P प्लस QR प्लस QR प्लस RQ। तो ये मेरे पास a³ बना पूरा। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, a³ माइनस R इंटू a² भी मैं ढूंढूंगा a³ के टाइम पे, इंटू QA कर दिया। तो मेरे पास कट कट के सब में वैल्यू आ जाएगी एंड में P 0 0 0 P 0 एंड 0 0 P। तो ये मैं जो बस सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन थी, जो कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको फाइनल में बता रहा हूँ। तो ये आपके पास कुछ ऐसा आना चाहिए। अब सब में P है तो P कॉमन ले लूँ, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ गया। तो ये क्या बना, P इंटू आई बना कि नहीं बना। तो पी आई देखो ऑप्शन में है कहीं, है पी आई, P इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू एंड C इज इक्वल टू, देन C इज इक्वल टू, अब देखो C में क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर मैं A को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और B को sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरे पास A इंटू कॉस थीटा क्या बना, cos थीटा प्लस 0 sin थीटा, यहाँ पे यहाँ पे 0 और cos थीटा। अब मैंने B को जब मल्टीप्लाई किया sin थीटा से, तो मेरे पास क्या बना, 0 sin थीटा माइनस sin थीटा 0, और दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरे पास cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा आया कि नहीं आया। तो ये सही है कि नहीं है, ये C के इक्वल है, तो इसका मतलब A cos थीटा और प्लस B sin थीटा यही है। तो A इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, if A and B are symmetric matrix, then ABA is,
इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सुना है कुछ ऐसा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो चलो अब ए बी ए का ट्रांसपोज लेके देखता हूं मैं। अब ए बी ए ढूंढना है ना कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो बाय प्रॉपर्टी ये मेरे पास क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना? तो ये क्या आ गया? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब मेरे को पता है ए ट्रांसपोज ए होता है, बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बी होता है। तो मैं इसकी वैल्यू ले लूँ ए बी ए। तो जब ए बी और टी का ए बी और ए का ट्रांसपोज किया तो फिर से ए बी ए आ गया। अब मैं इसको अगर वाई मानूं तो वाई ट्रांसपोज इज इक्वल टू वाई। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नहीं है। देयरफॉर ए बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए एंड बी देन। इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कोई। ए बी दिया है, तुम्हें पूछा है कि कौन सा ट्रू है। एक एक चीज पकड़ लो। पहले ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज करके देखते हैं, ठीक है? आता है ट्रू या नहीं। ए का ट्रांसपोज क्या हुआ? पहले ए ट्रांसपोज लो, ए और बी तो दिया हुआ है। ए ट्रांसपोज 1 3 2 4। बी ट्रांसपोज क्या हुआ? 1 4 2 5। ठीक है। अब देखो यार, पूरा पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। पहली वाली थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो और देखो कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो तुम लोगों को बेसिकली मैच क्या करना पड़ेगा, ये वाले हम नीचे वाले 2 मैच करके देखेंगे, तो वो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल आ जाएगा कि अगर वो मैच हो रहे हैं फिर अगले देखेंगे। पहले तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मेरे पास क्या आया? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये आ गया मेरे पास 1 प्लस 8। नीचे आया मेरे पास 3 प्लस 16। तो ये 9 और 19 आ रहा है यहाँ पे 80। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है ना। और ए बी का ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, ए इंटू बी। तो ये 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 2 है, तो ये 1 2 यहाँ पे क्या 1 प्लस 6, यही बना 1 प्लस 6। और इधर वाली टर्म क्या बनेगी? 4 और 5 है, तो उसको लेके गए 4 प्लस 15। तो ये 7 आया है और 19। जब इसको ट्रांसपोज कर दूंगा मैं ए बी को, तो 7 ऊपर 19 नीचे, पर ऊपर तो मेरे पास 9 आना चाहिए। तो ना 7 इज नॉट इक्वल टू 9, तो ये तो मेरा गलत हो गया। अब मैं ऑप्शन बी पे चलता हूँ। ऑप्शन बी का हिट एंड ट्रायल लगा के देखते हैं। अब ए और बी तो तुम्हें दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है। बी ट्रांसपोज क्या आया मेरे पास? 1 4 2 5। ए ट्रांसपोज क्या आया मेरे पास? 1 3 2 4। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ए बी के ट्रांसपोज में मेरे पास टर्म्स क्या आ रही थी? 7 और 19 आया था यहाँ पे ना। तो अब ये करके देखता हूं। तो ए बी जब मैंने किया, सॉरी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किया, तो ये बना मेरे पास 7, इधर मेरे पास 19 भी आ जाएगा। तो 7 19, पहली चीज तो ट्रू है। अब मैं नीचे वाले 2 टर्म्स भी देख लेता हूँ इसके क्या बनते हैं। तो इधर मेरे पास बनेगा 10 और 28। ए बी में तो मेरे पास ये बना, तो उसका ट्रांसपोज जब मैंने किया 7 19 10 28 हुआ। ए बी का ट्रांसपोज ये आ गया मेरे पास, ए बी का ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज देखते हैं। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये क्या बनता है? तो वो मेरे पास बनेगा 7 और नीचे 19, वो तो हमने किया था। अब ये वाली टर्म करते हैं। तो ये वाली टर्म बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 2 प्लस 8 10, यहाँ पे लो ये भी सही हो गई। और नीचे वाली फॉर 20 और 8 28, ये भी सही। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज, तो ये भी सही है ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 17th, इफ A is equal to 1 2 3 minus 3 1 4 and B, then अब A का क्या है ऑर्डर 2/3, B का ऑर्डर क्या है 3/2, तो ये मैच करता है। ए बी का ऑर्डर क्या हो गया 2 × 2, क्या बी ए का डिफाइंड है, बी देख लेते हैं, बी का ऑर्डर है 3/2, ए का ऑर्डर है 2/3, ये को मैच करता है, तो बी ए का भी ऑर्डर हो गया डिफाइंड 3 × 3, तो बोथ आर डिफाइंड, ए बी इज डिफाइंड, बी इज डिफाइंड, बोथ ए एंड बी इज डिफाइंड, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18th, if A is equal to -2 4 5, B is equal to 1 3 and -6, then AB transpose is equal to B transpose A transpose. अब फिर से वही चीज, तो A और B, पहले A B निकाल ही लेते हैं हम लोग। A B क्या बनेगा मेरे पास 3/3 मैट्रिक्स बन जाएगा ये, -2 4 5, उसके बाद क्या बना -6 12 15, उसके बाद इधर क्या बना 12 -24 -30, ये आ गया मेरे पास ए बी। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या बनेगा मेरे पास, बी ट्रांसपोज आएगा 1 3 -a, बिकॉज बाकी और कोई तो डिफाइन नहीं होगा ना, या तो ए बी डिफाइन होगा या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डिफाइन होगा, तो बी ट्रांसपोज ये आया और थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, और ए ट्रांसपोज क्या आया -2 4 3 -2 4 5। अब इन दोनों को कैलकुलेट किया तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मेरे पास बना -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अब ये देखो ए बी है, अब ए बी का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो -2 -6 -2 -6 12, ये वाली इधर आ गई, 4 12 15 4 12 और -24 आ गया, 5 15 और -30 5 15 और -30, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज, तो जहां पे दिया हुआ है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, बट उनको साफ साफ साइड में लिख लो तो आंसर बड़ी जल्दी निकल जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, देन ऑर्डर ऑफ ए क्यूब। देखो जब ए दिया है तुम्हें कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब तुम ए स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर जाओ, ए इंटू ए क्यूब कर लो तो भी वो ए इंटू ए हो जाएगा, तो उसका ऑर्डर तो हमेशा 2/2 का ही रहेगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अगर ए कोई भी समयोन मैट्रिक्स है, देन ए टी ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, उसका क्या होता था ए प्लस ए ट्रांसपोज, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे सीधा क्वेश्चन आते होते हैं, या तो तुम्हें आएगी वो या नहीं आएगा, उसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। या फिर इसके लिए तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, बेसिकली ए है ना, तो ए को तुम 1 1 1 1 मान लो, ए ट्रांसपोज 1 1 1 1 हो गया, दोनों को ऐड कर दो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया 2 2 2 2। अगर ऐसे नहीं करना तो 1 0 1 1 कर लो, इसको कर लेना फिर 1 1 0 1, दोनों को ऐड कर दो, फिर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। अगर तुम्हें नहीं आता ना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो उनको एग्जांपल लेके भी कर सकते हो अपने मन से, देखो फिर कहाँ ट्रू हो रहा है। बट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, अब ये गिवन है तुम्हें, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए टी माइनस ए टी इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो देखो अगर मैं इसको एक्स मानूं, ए माइनस ए टी को मैंने एक्स मान लिया है, तो एक्स इज इक्वल टू, अब ये ए माइनस ए टी था, अब ये ए टी माइनस ए हो गया, तो ये माइनस एक्स आ गया यहाँ पे,
इसको मैं a माइनस, इसको मैं अगर माइनस कॉमन लूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, a माइनस ए टी आएगा जो फिर से x है। तो x का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, a माइनस ए टी इज देन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, b इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के उसमें भी है, a प्लस ए टी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस ए टी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है। अब कहते हैं देखो ट्रू क्या है। आप ना ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्रू देखना है कि दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। अब देखो पहला ऑप्शन जो है अल्फा फॉर आई इज इक्वल टू जे, मतलब ए आई इज इक्वल टू जे मतलब 1 1 a 2 2, ये वाला और ये अल्फा तो है, बट क्या यहाँ पे अल्फा है, बी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। अब सेकंड देखो, अल्फा और अ डिफरेंट रियल नंबर फॉर आई इक्वल टू जे, यहाँ तो अल्फा 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 या फिर 1 2 3 डिफरेंट रियल नंबर, ट्रू है। 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, बाकी सब पे 0, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से इफ ए इज अ नल मैट्रिक्स देन, हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकम्स अ नल मैट्रिक्स अगर उसके सारे क्या हो 0 एलिमेंट, सो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, बाकी सब 0, बीच में 1 2 3 कुछ भी दिया हो, है ना, के वैल्यू मतलब 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जो मर्जी हो सकता है ना। तो कौन सी ऑप्शन इसमें से सही रहेगी, ऑप्शन ए देखते हैं, ए आई जे एन ऑर्डर का, है ना, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एन मतलब अकेला एक दिया, जैसे 3 ऑर्डर का तो 3 into 3, वेयर ए आई जे 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो 0 इफ आई इज इक्वल टू जे, यहाँ पे जीरोस आएंगे, यहाँ पे जीरोस, यहाँ पे जीरोस, एंड के इफ आई इज इक्वल टू जे, तो यहाँ पे के, तो यहाँ पे के का मतलब क्या है, कोई भी एक रैंडम नंबर हो सकता है, तो ये ट्रू है, के बिलोंगिंग टू आर, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, लेट आई बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अब आई, तो अब आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हम देखते हैं कौन सा इसमें से सेटिस्फाई करता है। 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे 1 1 2 2 3 3, ठीक है। 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, ये भी ट्रू है, 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी। तो चलो मैथ्स बहुत ईजी है, लिंक भी देख लो जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हम आगे भी और ऐसी वीडियोस करते रहेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। थैंक यू।